नमस्कार छात्रों, आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाई जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से धनुष्यभंग आपके जो पाठ्य पुस्तक में है उसके मैं 6 दोहों की व्याख्या कर चुका हूँ। आगे के चौपाइयों को आप ध्यान से देखेंगे। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धर धीर न डोला। जिस समय भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं कि मेरे भैया धनुष तोड़ने जा रहे हैं, लखन जी की नज़र पहुंची है भैया के ऊपर कि मेरे भैया राम जी जो है धनुष तोड़ना चाहते हैं, तो आदेश दे रहे हैं। किसको आदेश दे रहे हैं? दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरु धीर न डोला। दिस कुंजरहु, दिशाओं के कुंजर हैं, दिग्गज हैं। हर दिशाओं में दिग्गज नियुक्त किए गए हैं, उनको आदेश है 10 दिशाओं के दिग्गजों। और कमठ माने कच्छप, कछुआ जिसको कहते हैं, जो पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उसको आदेश दे रहे हैं। दिशाओं के स्वामियों को आदेश दे रहे हैं और कछुए को आदेश दे रहे हैं। अहि माने शेषनाग, जो धरती को धारण किए हैं अपने शेषफण पर, उनको आदेश दिया। और कोला कहते हैं वाराह को, वाराह को कोला कहा गया है हिंदी में। उनको कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि धरहु धरनी धरु धीर न डोला। धरहु धरनी, धरनी माने पृथ्वी को धारण कर लीजिए, पकड़ लीजिए। धीरज धारण धर करके इस पृथ्वी को धर लीजिए, पकड़ लीजिए। न डोलने पावे, ये धरती डुलने न पावे, हिलने न पाए। क्योंकि जब राम जी धनुष को तोड़ेंगे, शंकर जी का धनुष है ना, तो धरती हो सकता है डगमगा जाए। इसलिए हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग जी, हे वाराह भगवान, कस करके इस पृथ्वी को पकड़ लीजिए, धीरज धारण करके, यह पृथ्वी डोलने न पाए। आगे देखिए, राम चाहि शंकर धनु तोरा। मेरे राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयुष मोरा। होहु सजग सुनी आयुष मोरा। आयुष माने आज्ञा। तुम सजग हो जाइए, अगर सो रहे हो तो जाग जाइए, चैतन्य हो जाइए। होहु सजग सुनी आयुष मोरा। मेरी आज्ञा को सुनो आप लोग कि इस धरती को कस करके पकड़ लीजिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि चाप समीप राम जब आए। धनुष के पास जब राम जी पहुँचे हैं, चाप समीप राम जब आए। नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जो नर नारी थे वहाँ पर जनकपुर में सब सुकृत मनाए, देवताओं को मनाने लगे। सुर सुकृत, सुंदर अपने किए गए जो पुण्य हैं, देवताओं से उस पुण्य के बदले प्रार्थना कर रहे हैं कि आज राम ही धनुष को तोड़ें। ऐसा करके वहाँ के नर नारी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, शब कर संशय अरु अज्ञानु। सब लोगों के मन में जो संशय है कि पता नहीं राम तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, अज्ञानता जो उनके अंदर है उसकी। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। जो मंद महीप हैं, जो मंद बुद्धि वाले राजा लोग हैं, जो अभिमान करके आए हैं, उनको बताया जा रहा है। और भृगुपतु केरी, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति कहते हैं परशुराम जी को। और उनको गर्व था, घमंड था ना जो भृगुपति परशुराम जी को,
तो कह रहे हैं भृगुपतु केरी गर्भ गरुआई, जो परशुराम जी के गर्भ से, घमंड से जो भारीपन है, उसका जो भारीपन है। और सुर मुनिरन मुनिबरन केरी का दोराई, सुर मुनिबरन केदी का दोराई। सुर माने देवता का, मुनिबरन माने श्रेष्ठ मुनियों का, जो कदराई माने कायरपन है। सिय कर सोच, सीता जी का जो शोक है। जनक पछितावा, जनक जी का जो पश्चाताप है कि हाय मैंने नाहके प्रण कर लिया, ए पश्चाताप। रानिन कर दारुन दुख दावा, रानी का जो, रानिन कर दारुन दुख दावा, जो रानियों ने, दारुण माने कठोर दुख की अग्नि में, विरह की अग्नि में जो रानी जल रही हैं, ओहो ये सब क्या हुआ कि शंभु चाप बड़ बोहित पाई। शंभु चाप माने शिव जी का धनुष जो है, बोहित माने जहाज होता है। हिंदी में बोहित शब्द यहाँ पर जो आया है वो जहाज के लिए है। तो शंभु चाप बोहित बड़ पाई, बोहित बड़ पाई। शंभु चाप बड़ बोहित पाई। ए शंभु चाप माने शंकर जी का धनुष एक जहाज के रूप में मिला हुआ है सब लोगों को। तो क्या हुआ कि चढ़े जाई सब संगु बनाई। उस शंभु चाप जो शंकर जी का धनुष है, जहाज के रूप में पाया, तो सारे लोगों ने संग बना करके उस जहाज पर चढ़ गए कि मैं इस जहाज पर चढ़ करके इस भव सागर से पार हो जाऊंगा। तो सब लोग संग बना करके उस जहाज पर चढ़ गए हैं। तो क्या हुआ कि रामो बाहुबल सिंधु अपारू। राम जी की बाहुएं क्या हैं? यह अपार समुद्र हैं। और समुद्र में शंकर जी का जहाज, शंकर जी का जो धनुष है वो क्या है? जहाज है। और इसमें गर्भ घमंड लेकर के, दुख लेकर के, विरह की अग्नि लेकर के, पश्चाताप लेकर के सब लोग चढ़े हुए हैं। लेकिन चाहा तो पारू नहीं को कड़हारू। उस समुद्र से पार होना चाहते हैं, लेकिन कोई खेने वाला, नाव को चलाने वाला ही नहीं मिल रहा है। इस भवसागर से, उस विरह की अग्नि से निकालने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तब क्या हुआ कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। राम जी ने जिधर नजर डाला तो जितने लोग हैं जनकपुरी के स्वयंवर में, जितने लोग हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं जानते हो? चित्र लिखे, जैसे कोनो चित्र बना हो, न इधर डोले न उधर डोले, सब की टिकी है निगाह राम जी के ऊपर। जैसे वहाँ के लोग कैसे दिखाई, जैसे चित्र बनाया गया हो, चित्र लिखे से देखी। जैसे था दीवार में चित्र बना दिया जाए ना, जैसे मुँह बा दिया जाए तो मुँह बाए रहे, हाथ सीधे कर दिया जाए तो हाथ सीधा रखे। तो वैसे ही राम ने जब देखा लोगों को जन स्वयंवर में, तो सब चित्र जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो कहे राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे सी दे। चितई सी कृपायतन जानी विकल विषे। तो जब सब लोगों को देखा तो फिर उसके बाद राम जी जो ने सीता जी को देखा, लोगों को देखा तो चित्र जैसे दिखाई दे रहे हैं। और सीता जी की ओर जब नजर डाली राम ने, तो कह रहे हैं चितई सीय कृपायतन। कृपा निधान भगवान श्री राम जब सीता जी की ओर नजर अपनी डाली, तो जान्यो विकल विषेखी। तो जाना कि सीता जी बहुत ज़्यादा विकल हैं, व्याकुल हैं सीता जी। तो सीता जी की व्याकुलता को देख करके राम जी के क्या रहे हैं?
देखिए विकल देखिए विपुल विकलु देही, देखिए विपुल विकलु देही, निमिष बिहातु कलपु समुतेहि। बता रहे हैं कि जिस समय राम ने सीता जी को देखा, इतनी व्याकुल थी सीता जी, इतनी व्याकुल कि कह रहे निमिष विहात कल्प समते ही, एक क्षण जो है एक कल्प के समान मानो सीता जी का व्यतीत हो रहा है, इतना ज़्यादा व्याकुल है सीता जी। कि तृषित बारु बिन जो जनु त्यागा, तृषित बारु बिनु जो जनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। कह रहे हैं तृषित माने प्यास, बारी माने होता है जल। जैसे प्यासा आदमी हो उसको पानी के बिना अगर तनु माने शरीर को त्याग दे, तृषितो बारु बिनु जो तनु त्यागा। अगर प्यासा आदमी जल के बिना अपने शरीर को छोड़ दे तो उसके मर जाने के बाद तो मुए करई का सुधा तड़ागा। तो मर जाने के बाद, मुए माने मर जाने के बाद, करई का सुधा तड़ागा। अगर मर जाने के बाद उसके लिए अमृत का तालाब खुदवा दो तो कोई मतलब रहेगा? जब आदमी पानी के बिना मर ही जाएगा तो उसके बाद उसको अगर अमृत का तालाब खुदवा दिया जाए तो कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। तो राम जी सोच रहे हैं कि सीता जी का अगर व्याकुलता से प्राण ही निकल जाएगा तो हमारे धनुष तोड़ने का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए कहा ना पड़ा इनको कि तृषितो बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का बरुसा जब कृषि सुखाने, अगर माता ये खेती सूख जाए तो वर्षा का कोई मतलब होगा? तो का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछुताने। अगर समय बीत जाएगा तो आपके पश्चाताप करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप पढ़ रहे हो, पता लगा कि आप 70 साल के हो गए तो फिर आपके पढ़ने का क्या मतलब रहा? बुढ़ाई दांव पढ़ोगे तो क्या मतलब? अरे शुरू में पढ़ लोगे तो आपका जीवन संभल जाएगा। अगर पता लग गया समय बीत गया तो फिर कोई किसी कार्य का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए कहा गया समय बीत पुनि का पछुताने। समय बीत जाने के बाद पश्चाताप करने का कोई मतलब नहीं होता है। अस जिय जानी जानकी देखी, इस तरह उनके हृदय में सोच रहे हैं कि सीता जी ऐसे विचार कर रही होंगी। ऐसे जान करके जानकी जी को देखा जब, अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। प्रभु पुल के लख प्रीति विसेखी। प्रभु जी राम जी पुलकित हो गए। क्यों पुलकित हो गए? प्रीति विसेखी, राम सीता जी की अपने प्रति प्रीति को देख करके कि हमारे से इतना प्रेम करती है सीता कि मेरे बिना इतना व्याकुल है कि अपना प्राण त्याग देगी। इसको देख करके समझ करके उसके प्रेम को, सीता जी के प्रेम को राम जी पुलकित हो गए। तो क्या हुआ कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। तो भगवान राम जो है मन ही मन गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं कि गुरु जी आशीष दो, आज्ञा दो, धनुष तोड़ने के लिए मैं चल रहा हूँ। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। मन ही मन राम जी गुरु जी से प्रणाम कर रहे हैं कि आज्ञा दीजिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अवति लाघऊ उठाई धनु लीन्हा। बड़े आसानी से लाघव शब्द आया है, बड़े आसानी से राम जी ने शिव जी के धनुष को उठा लिया। जब धनुष को उठा लिया तो क्या हुआ कि दमु केव दामिन जिमी जब लयऊ, दम केव दामिनी जिमी जब लयऊ। जब राम जी ने धनुष को उठा लिया हाथों में तो दमु केव दामिनी, दामिनी मानी बिजली,
दमक्यो माने था चमकने लगी, बिजली चमकने लगी आकाशमंडल में। दमक्यो दामिनी जिमी जब लयऊ, जब राम जी ने धनुष को लिया हाथ में तब बिजली चमकने लगी। अपुनि नभ धनुमंडल सम भयऊ, पुनि नभ धनुमंडल सम भजयऊ। तो जब धनुष को लिया, उस पर प्रतंत्या चाहा, तो धनुष लंबी होती है ना, तो बता रहे हैं कि जब उसको खींचा तो मंडल सम भयऊ, वो धनुष क्या हो गया, गोलाई के आकार में, मंडल के आकार में हो गई। तो ले तू चढ़ाव तू खींच तू गाढ़े, तो धनुष को उठा करके और उस पे प्रत्यंचा चढ़ा करके और उसको खींचते समय, ले तू चढ़ाव तू खींच तू गाढ़े, उस काहू न लखा देखू सब ठाढ़े। माने धनुष को उठा करके उस पे प्रत्यंचा चढ़ा करके खींचने में, इतना कार्य करने में, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, कोई जाने नहीं पाए, सब ठगड़े होकर के रामय को देखते रह गए। धनुष का उठाना, धनुष का चढ़ाना और धनुष का तोड़ना कोई जान नहीं पाया, केवल राम को ही देखते रहे, कोई नहीं देख पाया। तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, उसी समय तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय बीच से राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, जैसे धनुष टूटा तो भरे भुवन, पूरे भुवन में धुनि घोर कठोरा, भयंकर कठोर ध्वनि हुई, भयंकर आवाज हुई। एक बात, कुछ विद्वान लोग इसका अर्थ अलग से बताते हैं। क्या बताते हैं जानते हो? तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, राम जी मध्य धनुष तोड़े, तो कहा कि बीच से धनुष तोड़े। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, राम तीन हैं, पहले हैं परशुराम, दूसरे हैं राम और तीसरे हैं बलराम। तो राम तीन हैं, तो कौन से राम ने धनुष तोड़ा? परशुराम के राम ने कि दशरथ के राम ने कि बलराम ने धनुष को तोड़ा? तो कहा मध्य राम, तो बीच वाले राम जो दशरथ के राम हैं उन्होंने धनुष तोड़ा। तो अर्थ विद्वान लोग लगाते हैं, दोनों की बातें सही हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप लिखिए। अब आगे कह रहे हैं कि जब इतना कठोर आवाज़ हुई धनुष के तोड़ने से तो क्या होता है जानते हो? कह रहे हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रो, रवि बाजी तजमार गुचले। भरे भुवन घोर कठोर रो, भुवन में इतना रो माने ध्वनि हुई, इतनी ध्वनि हुई, इतनी ध्वनि हुई कि रवि बाजी तजमार गुचले। रवि माने सूर्य के, बाजी माने घोड़े, जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता बदल दिया, पलट गए। जा रहे थे पूर्व तो पश्चिम चलने लगे सूर्य के घोड़े। सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं और हमेशा ये चलते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस समय राम ने धनुष को तोड़ा तो इतनी ध्वनि हुई, कठोर ध्वनि हुई कि डर के मारे सूर्य जो जिस रास्ते से जा रहे थे सूर्य के घोड़े, वो मार्ग बदल दिए, दूसरे मार्ग पर चलने लगे। और क्या हुआ? चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूरम कलमले। चिक्करहि दिग्गज, हाथियां जो हैं चिघाड़ने लगी, और डोल मही, पृथ्वी क्या हो गई? मही माने पृथ्वी डोलने लगी। और क्या? अहि कोल कूरम कलमले, अहि माने सर्प, शेषनाग जी के लिए बात आई। तो अहि कोल कूरम करमले, कोल माने बाराह और कूरम माने कच्छप, ये क्या हो? कलमला गए, एकदम हाय हाय करने लगे। कहाँ से इतना तेज? छटपटाने लगे। कलमले शब्द छटपटाने के लिए है। तो बता रहे हैं कि हाथियां चिघाड़ने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, शेषनाग जी और कच्छप और बाराह ये जो है छटपटाने लगे। और क्या हुआ? सूर्य असुर मुनि करुकान दीन है,
सुर माने देवता, असुर माने राक्षस और मुनि माने मुनि लोग। ये देवता, राक्षस और जो मुनि हैं ये क्या किए जानते हो? इतना तेज आवाज हुई कि कर कान दीन है। अपने कर माने हाथों से कान को बंद कर लिया कि अब आवाज होगी तो कान का पर्दा जो है फट जाएगा। किसके? देवताओं के, मुनियों, राक्षसों के कान का पर्दा फट जाएगा। इसलिए इन्होंने कस करके कान को बंद कर लिया। सकलो विकलो विचार ही, सब लोग व्याकुल हो गए और विचार करने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। सब लोग व्याकुल होकर के विचार करने लगे हैं जिस समय राम ने धनुष को तोड़ा है। कह रहे हैं कि कोदंड खंडेउ राम, कोदंड खंडेउ राम। कोदंड माने धनुष को, खंडो माने तोड़ा है। कौन? राम जी ने धनुष को तोड़ा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कोदंड खंडेउ राम, तुलसी जयति वचन उच्चारहि, जयति वचन उच्चारहि। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी ने धनुष को तोड़ा है, आप लोग उनकी जय जयकार करिए, जय जयकार का उच्चारण करिए। जय श्री राम जी का जय जयकार होने लगी। सब लोग सीताराम जी की जय जयकार हो रहे हैं। यहीं तक आपके बालकांड से आया हुआ ये धनुष भंग था, जिसको मैंने आज आपको पढ़ा करके पूर्ण कर दिया। कल आप लोगों को वन पथ पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।